अगर तुम श्वासा में भी लेने, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास नहीं, लेकिन इसके डाले बिना तुम सिर्फ श्वास देखोगे, तभी ओशो नहीं ना तरे, बुद्ध नहीं तरे, महावीर नहीं तरे, नहीं तरे ये सब लोग। जब तक पूर्ण संत का संपर्क ना मिले, वो मैच बक्स ना मिले, तो माचिस की तिलिया जो है, वो स्टिक जो है, वो व्यर्थ चली जाए, कुछ काम नहीं कर पाए। इसलिए कहा आज्ञा चक्र में भी संग करो और हर श्वास में इसका संग करो, फिर देखो मन तो भाग जाएगा, मन कहाँ रहेगा। इसलिए मेरे सारे दोए जो हैं वो प्रेम भक्ति के, इससे पालो। ये प्रेम की लकीर देता है, मन पक्का देता है, क्योंकि भाव में से आपने निखारना है, स्वाति की बूंद बनाना। इसलिए सीपी बनना है, समुद्र का खारा पानी नहीं लेना। इसलिए वह समुद्र को भी क्या करती है, उसकी शोभा बढ़ाती। सीपी पाए स्वाति की बूंद को, शोभा सागर को दे, सागर को शोभा मिलती है। मोती ही मोतियों का भंडार लग जाता है उसकी तह पर, उसका काम ही क्या है, मोती उगलना। स्वाति की बूंद को मोतियों में बदल देना। गज हाथी गज मुक्ता बनाता है, केला स्वाति बूंद को कपूर बनाता है, पत्थर में चली जाए तो पारा बनाता है। प्यारी सत्संग जी क्या क्या काम कर जाता है। ये बड़े विचित्र चीज है स्वाति की बूंद। इसी तरह से ये मैं जो लाया हूं पारस सुरती, ये स्वाति की बूंद ही है, सतपुरुष के द्वारा दी हुई। तुम पालो ना, पाते नहीं तो कैसे समझ पाओगे। एक दोए को भी समझ लेना अति कठिन हो जाता है प्यारी सत्संग, बड़ा कठिन। इसलिए कहा अका नाम कैसे के जानी, लिखा नहीं जाए पढ़ा नहीं जाए। अका नाम, इसी सार शब्द को अका नाम शब्द भी बोलते हैं, नेक्षर शब्द भी बोलते हैं, विदेश शब्द भी बोलते हैं, मूल शब्द भी बोलते हैं, बड़े नाम। इस दात के बिना ये लिखा नहीं जाए पढ़ा ना जाए, ये तो शब्द विदे सुरती से बोला है जाता, सुरती से पकड़ा जाए। सतपुरुष ने मुझे इतना चेतन किया, क्योंकि सतपुरुष को किसी कैसे उन्होंने पहले तैयार किया कि मैं मेरी सुरती से ये कैसे पकड़े। इसलिए मुझे ब्रह्मांडों के साथ, अपने साथ भी घूमे, मेरे साथ शास्त्र सार में घूमे, इस खुले आकाश में मेरे साथ बड़े खेल खेले। और मुझे सुरती, जैसे मैं एक जगह पे बताता हूँ, एक जगह पर हम ऐसे पहुंचे, मानसरोवर के पास ही थे, तो मैं मानसरोवर की उस जोत में दाखिल नहीं हो पा रहा। अब पता चलता है ना क्या जगह क्या चीज। मैंने अपने सतगुरु से भी ये बात की थी, लेकिन वो उन्होंने उत्तर कोई नहीं दिया था। क्या पता वो समझते हुए होंगे कि ये पता नहीं क्या गप्पे मारते हैं। मैं कोई गप नहीं मारता हूँ, मैं सदा जीवन में सत्य पे चला। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने वो पार खड़े थे और मैं इधर रार खड़ा था, तो मुझे कहा एक छलांग लगाना सुरती से। मैं सुरती की भाषा समझा और छलांग लगाई और उनके पास पहुंच। इस तरह वो पल पल आदेश सुरती से देते, ऐसा कर ऐसा कर। वो पहले तैयार कर रहे थे शब्द देने से पहले कि ये पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता, कि मेरा जो तन वो मिला था उसमें ये चीज़ें पकड़ने की शक्ति है कि नहीं। तो सब कुछ सिखाते, तुम उस योग बन जाओ। कुछ कठिन योग बनना है और संसार के छल कपटों से दूर हो। संसार के जो छल कपट है इनसे दूर हो जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। पर इनसे छूटोगे नहीं तो कभी नहीं पाओगे। तभी नाम मिले जब मिले, अंदर खुले कपाट, दया संत सतगुरु बिना कौन बतलावे बाट। रास्ता कौन बताए? ये अंदर की
डोरी का रास्ता कौन बताएगा? अंदर तेरे हीरे मोती, अंदर तेरे भंडार ने, हर एक इस जोत से भरा पड़ा है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली वेखण मैं गई तो मैं भी होगी लाल। मैंने इस सुरती को जगाओ, फिर लाली ही लाली। फिर तुम जिधर देखते हो उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू है। फिर हर जगह वही दिखे, फिर महाचेतन सुरती ही तुम्हें दिखे, उसके बिना कुछ और नहीं दिखेगा। इसलिए दूसरे दोहे में कहा, आका नाम कैसे के जानी, लिखा नहीं जाए पढ़ा न जाए। कलयुग साधु कहे हम जाना, ये कबीर साहब का दोहा। कलयुग साधु कहे हम जाना, झूठ शब्द मुख करी बखाना। कलयुग का साधु बहुत झूठा बोलता है, और मैं खुद कुछ देखा, बड़े बड़े महान हस्तियों को झूठ बोलते, वो आज मुझे परख हुई कि वो झूठ भी बोल रहे हैं। प्यारी सत्संग जी, सतपुरुष सतपुरुष है, कबीर साहब है, और संत एक संत। सतपुरुष कभी जन्म लेते नहीं, जग में वो खुद कभी आते नहीं। इसलिए सतपुरुष को ही कह देना कि ये वो है। सतपुरुष कभी शरीर नहीं दाता। इवन निरंकार पूरा कुछ अंश उनका जो है अवतारों में आता है, सारा नहीं आता। यूनिट माइंड को बदल के वो लाते हैं, जिनमें फिर कभी जरूरत पड़ती है तो वो शून्य में चले जाते हैं और वहां बात करके उत्तर पूरा मिल जाता है। इसके लिए क्या करो? जिस तरह हम लोगों को पल पल सतपुरुष गाइड करते हैं, ऐसे चलो, हम वैसे चलते हैं। और मैं चल ही रहा हूं, कभी खास उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही बार कह देते हैं, मैं उस पर चलता हूं। उन्होंने कहा प्रेम का ग्रंथ अब आखिरी लिखो। मैंने 300 से अबो भजन लिखे, इंग्लिश का ग्रंथ लिख दिया, 2 हिंदी के ग्रंथ लिखे हैं, गीता के 2 पाठ, सभी दोनों में लिखे। और ये जो प्रेम और भक्ति का ग्रंथ लिख रहा हूं, ये भी कंप्लीट हो चुका। इसमें मैंने कोई 900 दोहे लिख दिए हैं और अभी लिख रहा। प्रेम भक्ति के मैंने 900 दोहे लिख दिए, 900 से ज्यादा ही है, मैंने गिनती नहीं करी, क्योंकि अभी इन दिनों मैंने 300 लिखा, 2 रजिस्टर पहले लिखे हुए, और ये थे तो 3 में मैंने तो कहा 300 तो तीनों में है, इसलिए 900 के लगभग दोहे लिख चुका। इसलिए तुम्हें एक ही चीज सत्य दे रहा, तुम पकड़ो ना पकड़ो, देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ कमी है, देने की बहुत भंडार है, क्योंकि वही बोलते हैं, मैं बोलता कुछ नहीं। उसके आगे है जाप मरे अजापा मरे, कबीर साहब का, अनहद भी मर जाए, सुरती समाने शब्द में काल क्या। मैंने इसको थोड़ा बदला, काल के हाथ ना आए, काल ने इसको पकड़ सकता है, इस सुरती को बिल्कुल ही नहीं। बस साहिब जी निजगर आपने जाए तो सीधे निजगर जाओगे। इस दात को पाने के बाद तुम्हें ये काल के स्वर्ग, पितरलोक आदि, सुन महासुन आदि में अपने इतने जन्म गंवाने की क्या जरूरत है? फिर जन्म लेना। तुम जितनी मर्जी इस शरीर को ऐश करा लो, इस चेतनों को ऐश करा लो, फिर माटी की माटी हो जाना है, फिर इस धरती पर आना है, पूर्ण मोक्ष इस धरती पर। स्वर्ग में तुम मेरी पहचान कर सकते हो, पितरलोक में भी मैं भी गया, वहां उन्होंने मेरी पहचान की, 7 स्वर्गों में भी गया, उन्होंने पहचान की, देवलोकों में भी गया, उन्होंने मेरी पहचान की, सुन में भी गया, महासुन में भी गया, मानसरोवर में भी गया, और निजधाम में भी गया। निजधाम के भी सभी परमहंसा मुझे जानते, और वहां अमृत भी मुझे पिलाया गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक सच्चा संत है आया, जिसके पास दात है ऐसी, जो सतपुरुष हुई पाई जान प्यारे। जो कोई पावे दात को, निज घर में वासा जान प्यारे। निज घर में वासा पाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। अब आओ कब आओ, मुझे अभी जाना नहीं। तन बदल सकता हूँ अभी, उनका यही है। मुझे जहाँ तक उन्होंने उनसे बात है कि वो कहते तुझे काम करना क्योंकि सतपुरुष की सत्ता मिटा दी गई थी। इस गधे भाई ने सतपुरुष की सत्ता को जीवित किया, नहीं तो सभी ये कहना शुरू हो गए थे कबीर ही
जो है वो सतपुरुष है और कबीर नहीं। कबीर भी एक संत है जैसे मैं हूँ, बिल्कुल वैसे। वो भी ऐसे हैं जैसे रविदास है, वो भी ऐसे हैं जैसे बाबा नानक, वो भी वैसे हैं जैसे मीरा जी, वो भी वैसे हैं जैसे पलटू साहब। मैं सब कुछ देख के बोल रहा हूँ। मैं वही कुछ बोल रहा हूँ जो मैंने देखा। मैं उन कहानियों को नहीं गाता। मैं कबीर साहब का दोया लेता हूँ, उनकी जीवनी नहीं लेता। क्यों कि जीवनी में बड़ा विरोधाभास है। एक के लिए कहूँगा तो दूसरा नाराज, दूसरे के लिए नहीं। मैं उनकी जीवनी पे कोई बातें नहीं करता। मैं उनके दोयों की बात, उनके काम की बात करता हूँ। क्योंकि कुछ भी हो, सतपुरुष बैठे हैं, हम उनके आगे दास हैं। इससे आगे और क्या करूँ? वो भी उसी तरह एक दास है जैसे मैं सतपुरुष का एक दास हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उनसे भी मिला हूँ। सतपुरुष के साथ आए तो इकट्ठे आए, निजधाम में भी गए तो इकट्ठे भी मिले, सतपुरुष अकेले भी मिले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये जो अनहद है ये भी मर जाता है, जाप मरे जा, सब खत्म हो जाएगा जब तुम्हारे अंदर की कोशिकाएं जब सुन्न हो जाएंगी तो बॉडी सुन्न हो जाएगी। फिर ध्यान कहाँ लगाना है? यही तो कबीर साहब ने गोरखनाथ के साथ गोष्ठी करी। जब ये सब चीजें जाएंगी तो गोरख कहाँ लगाओगे ताड़ी? गतकारी है, क्योंकि सूरत कमल में ताड़ी लगती है 100 हाथों पर, ताकि शरीर सुन्न होने से पहले तुम बाहर हो जाओ। फिर भक्ति है, फिर पूर्ण मोक्ष। ऐसे मोक्ष नहीं, शरीर में रह के तुम मरोगे तो स्वर्ग पितर लोकों में जाओगे, लेकिन तुम पूर्ण मोक्ष नहीं पा सकते। इसलिए 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न को। सतपुरुष कुछ न करी सके, सतगुरु करे सो होए। ये भी बोल रहा हूँ, ये गदा भाई बोल रहा है, ये गदा भाई। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न को। सतपुरुष कुछ न करी सके, सतगुरु करे सो है। सतपुरुष खुद कुछ नहीं करे, वो संत को ही कहे। अगर ओशो को निजधाम ले जाना था तो मुझे ही हुक्म हुआ। मैं रुका महाशून्य के पास, जहां शून्य खत्म होता है वो मेरा वेट कर रहे पूरा, और मैं उनको अपने कंधे पे निजधाम ले गया। हुक्म सतपुरुष का होता है, कोई हम थोड़ा खुद कुछ करते हैं, हम निमित्त बिन होते। संत है दास सतपुरुष के, लेकिन वो सारे काम करते सतपुरुष से लेते, खुद नहीं करते, सतगुरु से लेते। करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो होए। खुद नहीं कुछ करते, इसीलिए निरंकार भी खुद कुछ नहीं करते, उनके भी गुरुवा काम करते। जो करे सो गुरुवा, उसी से सब कुछ होए। काल का काम गुरु है करता, सतपुरुष का काम एक पूर्ण संत गुरु और सतगुरु है करता। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न को। सतपुरुष कुछ न कर सके, सतगुरु करे सो होए। साहिब जी सतगुरु में साहिबन वासा होए, ये लिखा। इस गधे भाई में वही बोलते हैं, वही लिखाते। मैं तो कुछ नहीं लिख पाता, मैं कैसे लिखूं? मैंने बहुत बार आपको कहा मैं हिंदी भी पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मैं सच बोलूं, फिर इतनी चीजें कैसे लिखता हूँ? लिखता हूँ कि वो लिखवाते और उनको पता है इसके आगे हैं बंदे, वो कोई जो हिंदी गलत होगी वो ठीक कर देते, बेचारे करते हैं काम। ऐसा थोड़ा मैं बोलता नहीं करते, करते मेरी संगत काम करती। उनको भी पता है कि हमारा सतगुरु कहीं हिंदी में अब कम होगी, ऐसा नहीं मैं कहता, पर सच बोल। अभी भी कुछ गलतियां कर देता हूँ, बिहारी सियारी में आगे पीछे हो जाता है मुझसे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पारस में और संतन में तो बड़ो ही अंतर जान। ये कबीर साहब, पारस लहो कंचन करे वे कर ले आप समान, यही तो अंतर है। सतगुरु अपने जैसा बना देता है, किसी की आत्मा अपने जैसी चेतन कर दे, लेकिन पारस बेचारा क्या करे? वो सिर्फ पारस नहीं बना पाता, लोहे को सोना बना दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको सतगुरु जैसा बनना है तो सतगुरु को पाना पड़े, गुरुओं को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे नहीं ना बात बनेगी, मैंने भी तो छोड़।
55 साल गुरुओं का संग किया, कोई थोड़ा सा तो नहीं किया। फिर पहुंचा दरबार, फिर सतगुरु, सच्चे सतगुरु के पास भेजा, फिर पाई सच्ची दात सतगुरु से, फिर सतपुरुष ने ही भेजा मुझे दीक्षा लेने के लिए भी। निरंकार और सतपुरुष दोनों ने भेजा, उन्होंने भेजा, मैंने कहीं जा रहा था। आप बोला था ठीक है, निरंकार खुद ही भगवान मेरे गुरु बन चुके थे, अब कहाँ जाना था। फिर दोनों आए और दोनों कहा जान, बस उनकी सुरती से आदेश मिला जान। इसलिए प्यारी साथ समझे, पारस लो कंचन करे, मैं कर ले आप समान। अगला तो यह कहता बंदे को बंदा मिला, ये सारे बंदे को बंदा, गुरुआ जब मिले तो बंदे को बंदा मिला जा। इसलिए जो ये कह दे मुझे कहना नहीं चाहिए, जो जरा सी भी बिन किए देंगे सतपुरुष की सत्ता नहीं है, वहां नहीं जा। जिन्होंने सतपुरुष की सत्ता को खत्म करना चाहा अनजाने में से ही, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सतपुरुष की सत्ता खतरे में पड़ी तो मेरे को उन्होंने फिर पकड़ा। अगर ऐसा ना होता सतपुरुष की सत्ता को, तो जो चल रहा था, मैं अपनी जगह था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है समाज में, तो फिर जगाना कठिन हो जाएगा, वक्त पर संभाल कर। तब उन्होंने मुझे चुना और मुझे ये दातें दी और साधन भी बन गए। मैं तो गरीब गुरबा सा इंसान हूँ, तो ये YouTube चल पड़ी और मैं वहाँ सत्संग दे रहा हूँ। उससे पहले सत्संग करे और मेरा कोई इतना लिंक नहीं था, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट था और एज ए एजुकेशनिस्ट बड़ी दुनिया जानती है मुझे बहुत। क्योंकि वो, मैं कहना नहीं चाहिए, मेरे हाथ शफा थे, तब भी शफा, मैं ऐसे नहीं बोलता, तब निरंकार मेरी बहुत सहायता करते। मेरे पास ऐसी ऐसी किताबें आ जाती थी कि जिनको मैं सबसे निचोड़ निकालने की मेरी ताकत थी और सब सत्य था मेरे पास। इसलिए उनके पेपर वो जो थे, जो पूछने वाले होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं, जो पेपर डालते हैं एंट्रेंसों के वो बड़े ज्ञानी। इसलिए उनके ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको वैसी किताबें पढ़नी पड़ती। जिस तरह मैंने हर तरह का ग्रंथ पढ़ा और सतपुरुष की सत्ता को जाना, ये 10 साल रेगुलर पढ़ता हूँ, वैसे थोड़ा कहीं बैठा हुआ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि झूठ को छोड़ो, सच पे चलो। बंदे को बंदा मिला, छूटन को न पाए, कर सेवा वह नाम सतगुरु। इस सतनाम की मेरे को शरीर को नहीं कोई धोना तुमने। सेवा का मतलब है अपनी श्रुति में, सिमरन में। जो स्वांसा को सारे कह रहे, मैं कहता हूँ इस शब्द को स्वांसा में डाल और उस शब्द में रहने की चेष्टा कर। जितना रहोगे मन छूट जाए। जितना तुम श्वास में शब्द और श्रुति को एक करो, उतना मन से दूर होते चले जाओगे और सतपुरुष के नजदीक होता जाओगे। और पल पल सतगुरु के चरणों में अपना सर रखो। जहां बैठे हो सतगुरु के चरणों में अपना सर रखो, बात बन जाए। और घड़ी भी मुझे कह रही है बाबा बंद कर, तो मैं एक दो के बाद बंद कर रहा हूँ। आप जहाँ जाते हैं वो मिलेगा आपको। बंदे को बंदा मिला, छूटन को न पाए, कर सेवा वह नाम सतगुरु की, पूर्ण मोक्ष दे जाए। साहिब जी अमरपुर संग ले जाए, मैं अमरपुर साथ ले जाता हूँ। और क्या कर, लिए ले नहीं जाता, लिए। अभी कोई हफ्ता 10 दिन हुए, मैंने 3 को मानसरोवर भेजा। एक मेरे गुरु थे एजुकेशन की फील्ड में, बीएड कॉलेज में भी मेरे वो गुरु थे। और जब मैं 10th पढ़ता था, 9th और 10th में, तब वो मेरे गुरु थे, बहुत अच्छे। और एक मेरी सिस्टर है, कज़न, बड़ी भगत है, और उनको ये बात नहीं पता। उनको और मेरे प्रोफेसर जो थे, उनकी बीवी और अपनी सिस्टर, वो मेरी कज़न सिस्टर थी, तीनों को दीक्षा दी हो। मानसरोवर को पहुँच, अभी उनको 6 महीने, जहाँ जहाँ उनको हर चीज़ मिलेगी, 6 महीने के बाद मानसरोवर पहुँचे। अभी नहीं, सीधे नहीं ये पहुँच सकते,
इनको पहले शब्द दिया, सिमरन करेंगे 6 महीने, इनको निरंकार हर चीज प्रोवाइड करेगा। जिस तरह स्वर्ग में हर चीज मिलती है, जिनको मैंने दीक्षा दे दी उनको सारी सुविधाएं पूर्ण मिलती है। उनको पता है कि ये निर्दान पाओ। इतनी संत के पास पावर होती है प्यारी सत्संग जी, बड़ी पावर देते, ऐसे नहीं बेच देते। कर सेवा व नाम सतगुरु की, पूर्ण मोक्ष दे जाए साहब जी अमरपुर संग ले जाए। वह नाम सुरती तो एक है, निज घर से आई जान, पार होना तो सतगुरु भक्ति करो, शब्द का पालो दान। इस दान को पालो जी, शब्द मेरे पास है, इसका दान पालो तो सतगुरु के भी हो जाओ, सतपुरुष के भी हो जाओ, लोग सुखी पर ले कुछ होगा। इसमें भी जो अपना समय काटोगे बड़ा आनंद में ही होगा और फिर निज घर जाओगे। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के